अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाहौरी फास्ट फूड में खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं कमर्शियल तरीके से कागजी समोसा, कीमे वाला समोसा जो कि बाज़ार से मिलता है। कमर्शियल रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मैं। इससे पहले भी चिकन समोसे की रेसिपी मैंने जो है ना अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। वो इससे थोड़ी-सी मुख्तलिफ है, मतलब कि इंग्रीडिएंट्स यही हैं और उसका जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर आप वो देखना चाहें तो उसका लिंक भी मैं लगा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख सकते हैं। और इसे जो है ना आपने मुकम्मल देखना है शुरू से लेके एंड तक, ताकि आपको वीडियो की और रेसिपी की अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि अक्सर जो है ना लोग कमेंट्स करते रहते हैं, वही सवाल बार-बार करते हैं जो कि हमने बताए होते हैं वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें कुछ सब्जियाँ चाहिए, जिसमें प्याज है, बंद गोभी है और शिमला मिर्च, सब्ज़ मिर्च वगैरह है। मैं आपको ये बताता चलूँ साथ-साथ कि जो कमर्शियल रेसिपीज़ होती हैं उसमें ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, मतलब कि सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसकी एवरेज जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा निकल सके। और कीमा जो है वो 1.5 किलो होगा, 1.5 किलो कीमे की हमने रेसिपी बनानी है। इसके लिए 2 किलो प्याज लिए हैं, 1 किलो गोभी है और शिमला मिर्च है आधा किलो और आधा पाव जो है ना वो सब्ज़ मिर्च इसमें डालने हैं। ये सारी चीज़ें मोटी-मोटी काट के इसके बाद आपने इसे क्या करना है कि इसे आपने ग्राइंड करना है। अगर आपके पास कीमे वाली मशीन है तो सबसे बेस्ट है, उसमें से भी आप इसे गुज़ार के कर सकते हैं, इसे ग्राइंड कर सकते हैं। मैं जो है ना चॉपर इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं, चॉपर भी नहीं है और ना ही कीमे वाली मशीन है, तो आप जो है ना इसे कद्दूकश भी कर सकते हैं, प्याज़ को और बंद गोभी को। बाकी जो सब्ज़ मिर्च और शिमला मिर्च होगी, इसे आप हावन दस्ते में, मतलब कुंडी डंडे में आप जो है ना इसे कूट सकते हैं। ये मैं आपको इसका जुगाड़ बता रहा हूँ इस रेसिपी को बनाने के लिए। जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा, मकसद हमारा ये है कि हमने इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करना है और इसके बाद इसमें से जो पानी वगैरह होगा वो हम निचोड़ लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने मिक्स करके यहाँ पे रखी हुई हैं। आप चाहें लहदा-लहदा भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं और मिक्स करके भी कर सकते हैं। हमने सिर्फ़ इसका जो है ना पानी निकालना है इसे ग्राइंड करने के बाद जो है ना। एक आपने साफ़-सुथरा कोई कपड़ा ले लेना है, जालीदार कपड़ा हो, जिसमें से पानी मतलब कि निकल सके, या फिर हम मतलब कि कमर्शियल कर रहे हैं यहाँ पे, तो कपड़ा अक्सर फट जाता है, तो इसलिए हमने बोरी रखी हुई है, सुथरी बोरी है मैदे वाली। तो इसमें जो है ना डाल रहे हैं सारी चीज़ें ग्राइंड करके, ये देखें। ग्राइंड करने के बाद इसका पानी अच्छे से निचोड़ लेना आपने, जितना हो सके इसमें से आपने पानी निकालना है। प्याज़, बंद गोभी वगैरह सब कुछ जो है ना मैंने अच्छे से निचोड़ के पानी निकाल के इनका रख लिया एक साइड पे, और यहाँ पे कढ़ाई के अंदर 1.5 किलो मैंने कीमा डाल लिया है। 1.5 किलो कीमा है और तकरीबन 100 ग्राम इसमें आपने चर्बी डालनी है। चर्बी का जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। आप चर्बी जो है ना लाज़मी डाला करें, चाहे आप बकरे की डाल लें या फिर आप मुर्गे की भी डाल सकते हैं। तो इसका हमने पानी खुश्क करना है चिकन का। फ़िलहाल इसमें कोई भी चीज़ नहीं डाली थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ चिकन को हमने पकाना है। इसका पानी पहले खुश्क करना है। ये देखिए, ये इसका अपना पानी है चिकन का, एक्स्ट्रा पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डाला। अक्सर लोग कीमा को पकाने के लिए इसमें पानी डालते हैं, हालाँकि पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसमें इतना पानी होता है कि ये पक जाता है, बल्कि पानी एक्स्ट्रा हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि इसका पानी अच्छे से पहले खुश्क कर लेना है, इसके बाद इसमें घी डालना है और बाकी मसाले डाल के आपने इसे जो है ना कीमा को तैयार करना है। मैं यहाँ पे मसाले वगैरह इसी के अंदर डाल दूँगा, जो इससे पहले रेसिपी मैंने अपलोड की थी, उसमें सिर्फ़ चिकन को पकाया था, बाकी मसाले जो हैं वो सब्जियों के साथ ही मिक्स कर दिए थे, मतलब कि नमक, मिर्च वगैरह सारी चीज़ें। अब चिकन का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है और इसमें थोड़ा-सा घी डाल लेना है। 3 से 4 चम्मच आप घी इस्तेमाल करें, ज़्यादा घी नहीं इसमें जाएगा। और लहसुन अदरक इसकी जो एक चिकन की महक होती है उसको ख़त्म करने के लिए और इसका फ्लेवर को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2 चम्मच इसमें डाल के आपने इसे फ्राई कर लेना है, मतलब कि लहसुन और अदरक को इकट्ठा आपने ग्राइंड कर लें, या फिर आप जो है ना कूट लें कुंडी डंडे में, और थोड़ा-सा घी लेके उसे जो है ना आप पहले फ्राई करें, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और इसके बाद जो है ना आप इसे कीमे में मिक्स कर दें और कीमे को भी इसके साथ फ्राई करें। कीमे को थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद आपने इसमें साथ ही मसाले डालने शुरू कर देने हैं। यहाँ पे गरम मसाला है और खुश्क धनिया है, ये दोनों चीज़ें मिक्स है, आपने पहले ये डाल लेना है। इसके बाद इसमें स्पाइसेस डालेंगे, हल्दी जाएगी 1 चम्मच और 3 चम्मच हैं कुटी हुई मिर्च, और 1 चम्मच जो है ना नमक का डाल रहा हूँ मैं, बाकी नमक मज़ीद हम
सब्जियों में भी डालेंगे, ये चिकन के लिए इतना काफ़ी होगा। मसाले डालने के बाद इसे आपने अच्छे से भून लेना है। ये देखें जी, चिकन हमारा बेहतरीन तैयार हो चुका है। तो अब एक बड़े बर्तन में ये सब्जियां जो हमने ग्राइंड की थी, ये डालेंगे। इसका देख लें, पानी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। और इसके बाद इसमें हमने कीमा शामिल करना है, जो कि हमने भून के पहले से रख लिया है फ्राई करके। और यहाँ पे हम मज़ीद इसमें स्पाइसेस डाल लेंगे। कुटी हुई मिर्च है, ये तकरीबन 200 ग्राम का पैकेट है, एक पैकेट ये डालना है। और कौरमा मसाला है, एक मतलब कि डब्बा है, ये एक साशे मिलता है, साशे नहीं है, ये डब्बा है पूरा। तो एक पैकेट इसमें कौरमा का मसाला डालेंगे। इसके अलावा इसमें नमक जाएगा। इसके अलावा इसमें खुश्क धनिया कुटा हुआ और गरम मसाला जो कि हमने मिक्स किया हुआ है, ये डालेंगे। इससे पहले जो हमने चिकन में मसाले डाले थे, वो सिर्फ चिकन को पकाने के लिए, ताकि चिकन का जायका जो है ना फीका फीका ना हो, इसलिए कुछ मसाले उसमें डाल लिए थे। तकरीबन 50 ग्राम इसमें हल्दी जाएगी और सब्ज़ धनिया और पुदीना, ये आपने ज़्यादा मिकदार में डालना है। इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, जो कि आपके समोसे के जायके को बढ़ा देता है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा डालना है आपने। ये सब्ज़ धनिया और पुदीना दोनों चीज़ें हैं, बारीक आपने काट लेनी है। इसके बाद आपने इसे मिक्स करना है। मिक्स करते हुए आपने ख़्याल रखना है कि इसे आपने गूँदना नहीं है और हाथों से मसलना नहीं है, क्योंकि अभी जो सब्ज़ियाँ हैं वो कच्ची हैं और प्याज वगैरह ये अपना पानी छोड़ेगा, जिससे आपकी जो फिलिंग है वो ख़राब होगी। तो आपने इसे सिर्फ़ जो है ना दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स करना है मसालों को सिर्फ़। इसे आपने गूँदना नहीं है, जैसे कि बाकी आलू वगैरह के मसाले को बनाया जाता है, उस तरीके से नहीं बनाना, सिर्फ़ आपने इसे मिक्स करना है। कागज़ी समोसा बनाने के लिए आपको मांडा पट्टी की ज़रूरत होती है। इसे रोल पट्टी भी कहते हैं, ये बेकरी वगैरह से आपको आसानी से मिल जाएगी। आपने इसे 3 हिस्सों में काट लेना है, बराबर 3 हिस्सों में काटना है। वैसे जो समोसे की कटी हुई पट्टी भी आपको मिल जाएगी वहाँ से, अगर वो ना मिले तो आप जो है ना, इस तरह के ये रोल वाले परत होते हैं, आपने ये लेके इनके 3 पीसेज़ कर लेने हैं। इसके बाद इसकी फिलिंग का प्रोसेस है, ये मैदा है और मैदे में थोड़ा-सा पानी डाल के इसकी लई बना के रख ली है इसे बंद करने के लिए। जो समोसे का बंद करने का प्रोसेस है वो देख लें, ये इतना आसान भी नहीं होता और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता। ये जब आप ट्राई करेंगे 2-4 मरतबा, तो आप जो है ना मतलब कि बंद कर लेंगे। ये देखिए जी, इसका ये तरीकाकार है बंद करने का। और कोशिश आपने करनी है कि इसकी जो कॉर्नर होते हैं वो अच्छे से बंद हों, क्योंकि अगर फ्राई करते हुए इसमें ऑयल गया या घी गया इसमें, तो आपकी जो फिलिंग है वो ख़राब हो जाएगी, उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसने इसकी स्टीम में ही पकना होता है, समोसे की जो अंदर वाला ऊपर वाला परत होता है उसने पकना है, जो अंदर फिलिंग होगी वो स्टीम से पकेगी। क्योंकि हाई फ्लेम पे इसे पकाना होता है, तो वो जो है ना अंदर वाली फिलिंग पक जाती है। अगर इसमें ऑयल चला जाए तो उसका जायका सारा ख़राब हो जाता है। तो कागज़ी समोसे की फिलिंग के दौरान आपने इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है। तो अब इसे जो है ना फ्राई करेंगे, फ्राई करने का जो प्रोसेस आप देख लें। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आप मतलब कि घी कम डालेंगे और इसे जो है ना मीडियम फ्लेम पे पकाएँगे। यहाँ पे हमने हाई फ्लेम इसलिए रखा होता है क्योंकि ये तकरीबन 150 से 200 समोसा है, जो कि एक टाइम में हम फ्राई कर रहे हैं। एक तो जब अचानक से इतने गर्म ऑयल में इतना ज़्यादा मटीरियल डाला जाता है, तो वो ऑयल जो है ना काफ़ी ठंडा हो जाता है। इसलिए भी इसे मतलब कि ज़्यादा गर्म करके घी इसमें डाला जाता है। और दूसरा ये है कि अगर आप इसे ज़्यादा ठंडे घी में डालेंगे तो ये खुलना शुरू हो जाएँगे। तकरीबन 5 से 6-7 मिनट में आपका जो है ना समोसा तैयार होना चाहिए, फ्लेम आपका इस हिसाब से हो। और आपने इसे अच्छे से पकाना है तसल्ली से, ताकि ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए और अंदर जो स्टीम से जो है ना अंदर वाला जो मटेरियल है वो भी पक जाए। अगर आप इसे बहुत जल्दी पका लेंगे तो अंदर वाला जो इसमें फिलिंग है वो कच्ची रह जाएगी, जिससे जायका इसका अच्छा नहीं बनेगा और ऊपर से भी ये क्रिस्पी नहीं होगा, थोड़ी देर बाद ये नरम हो जाएँगे। तो यहाँ पे देखें हमारे जो समोसे हैं कागज़ी बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। इसका कलर देखें, लाइट गोल्डन कलर है। हमारा जो मकसद होता है वो ये है कि आप तक हम ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल रेसिपी शेयर करें, ताकि आप अपने कारोबार को बेहतर कर सकें या अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। वैसे कोई भी अपनी रेसिपीज़ जो है कमर्शियल रेसिपीज़ अपने किसी के साथ शेयर नहीं करता।
तो हम जो है ना बिला झिझक आपके साथ इसीलिए शेयर करते हैं ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। तो मज़ीद ऐसी कमर्शियल रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। ये आपकी तरफ से एक हौसला अफ़ज़ाई होती है, हमारे लिए मोहब्बत होती है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी के साथ हमें दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।